आज हम पढ़ेंगे जलवायु और भारत की जलवायु। भारत की जलवायु के साथ मानसून भी पढ़ेंगे। मानसून शब्द सुना है ना, मानसून वर्ड किसने किसने सुना है? सर हाथ उठाओ। अच्छे खासे लोग सुने हैं मानसून वर्ड। तो मानसून वर्ड क्या होता है? मानसून अक्सर न्यूज में सुना होगा, लौटता मानसून, मानसून आ गया है भारत में, मानसून जा रहा है भारत से। तो न्यूज में या रेडियो पे ये रिकॉर्डिंग होती है या बताया जाता है लोगों को कि आप जो भी मछुआरे हैं वो समुद्र किनारे ना जाएं, क्योंकि मानसून लौट रहा है। जब मानसून लौटता है तो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन उठते हैं। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, इस पे बात करेंगे। तो पहले भारत की जलवायु पढ़ने से पहले 3 चीजें समझ लेते हैं कि मौसम क्या होता है, ऋतुएं क्या होती हैं और जलवायु क्या होती है। तो पहले देखेंगे मौसम क्या होता है, ठीक है। मौसम के बाद ऋतुएं क्या होती हैं, ठीक है, ऋतुएं, और उसके बाद लास्ट पे आएंगे जलवायु क्या होती है। मौसम क्या होता है? मौसम जो निश्चित नहीं होता, मौसम अनिश्चित होता है, यानी सुबह कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, मौसम अनिश्चित होता है, ठीक है। मौसम की डेट जो होती है वो पहले से फिक्स नहीं होती, अनिश्चित समय काल के लिए मौसम होता है। सुबह कुछ हो, शाम को कुछ होता है, मौसम चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं ऋतुएं क्या होती हैं। ऋतु जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु। तो लेकिन ऋतु कम से कम ऐसा नहीं होता कि सुबह ठंडी लग रही तो शाम को गर्मी लगने लगे, ऐसा नहीं होता। ऋतु कम से कम 3 महीने 4 महीने के लिए फिक्स होती है। ऋतुएं 3 महीने 4 महीने के लिए फिक्स होती है ना, कि गर्मी की ऋतु है, फिर उसके बाद ठंडी की ऋतु है, तो ये फिक्स है पहले से। मौसम फिक्स नहीं है। सुबह अच्छी खासी धूप निकली थी, अगर बात करते हैं शाम तक बादल आ जाते हैं या बारिश होने लगती है। जैसे हमारे एक कहावत है ना कि मौसम जैसे मौसम होता है वैसे इंसान का मूड होता है। कभी मौसम भी फिक्स नहीं है और मूड भी नहीं, कभी खुशी और कभी गम वाली कंडीशन होती है। अब देखो मौसम अनिश्चित है, सुबह कुछ शाम को कुछ। ऋतु क्या हम देख रहे हैं कि निश्चित है, लेकिन कितने टाइम के लिए? 3 महीने 4 महीने। जैसे अगर मैं बात करूं निश्चित है लेकिन समय अवधि कितनी है? समय अवधि समय कितना इसका ले सकते हैं? समय कितना होगा इसका? 3 से 4 महीने। 3 से 4 महीने की कंडीशन के हिसाब से। जैसे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, बसंत ऋतु। अगर मैं बात करूं जलवायु क्या, अब जो अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है, मेन टॉपिक है हमारा जलवायु, उस पे आ जाते हैं। तो हमने अनिश्चित मौसम, निश्चित है लेकिन 3 से 4 महीने, वो क्या है? ऋतु। अब जलवायु क्या है? 30 साल इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? 30 साल इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है, 30 साल के रेगुलर अध्ययन का जो रिजल्ट निकलता है वही क्या कहलाता है? जलवायु। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 30 वर्ष की अवधि, कितने वर्ष की अवधि? 30 वर्ष की अवधि। और किस पे अध्ययन? 30 वर्ष की अवधि का 30 वर्ष की अवधि का अध्ययन। और किस पे अध्ययन? अध्ययन जो ऋतु तथा मौसम पर किया जाता है, मौसम पर किया जाता है, उसका नतीजा ही क्या है? जलवायु। उसका परिणाम है, उसका नतीजा जलवायु है, ठीक है। तो समझ में आया जलवायु क्या है? ऋतु और मौसम का कम से कम 30 साल, 30 साल से कम नहीं हो सकता, कम से कम कितना? 30 साल तक का अध्ययन आपका जलवायु कहलाता है। समझ में आएगा जलवायु क्या है? ठीक, पीछे समझ में आया? जलवायु क्या है? 30 वर्षों का अध्ययन। और किस चीज का अध्ययन? मौसम और ऋतु का 30 वर्षों का अध्ययन, लगातार अध्ययन आपका जलवायु कहलाता है। ये समझ में आ गया? अब थोड़ा हम जानते हैं फेरल और कोरियोलिस के बारे में। जानते हो फेरल की थ्योरी और कोरियोलिस की थ्योरी क्या है? जब तक ये नहीं समझ में आएगा हम जलवायु नहीं पढ़ सकते, मानसून नहीं पढ़ सकते। फेरल की थ्योरी क्या है? फेरल, ठीक। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल पढ़ेंगे या फोर्स भी कह सकते हो इसे। फेरल एक साइंटिस्ट थे। फेरल ने कहा था कि हवा कभी सीधे नहीं बहती है,
हवा कैसे बहती है? घूम के। तो आपने एक चीज देखी हो कि चक्रवात देखे, साइक्लोन ऐसे आते हैं, साइक्लोन ऐसे ही आते हैं ना। तो ये जो हवा है ये क्या हो रही है? घूम रही है। और हवा सीधी नहीं चलती, हवा हमेशा घूम के बहती है। और हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, ये चीज याद रखना। हवा जब क्या होती है? गर्म होती है तो ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ उठने का मतलब है जब काफी मौसम गर्म होता है, यानी तो लोग अक्सर बोलते हैं ना एक पत्ती भी नहीं हिल रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है कि एक पत्ती भी नहीं। इसका मतलब कि हवा नहीं चलती है, क्योंकि हवा क्या हो चुकी है? गर्म हो चुकी है, और गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ चुकी है, तो नीचे हवा नहीं बहती है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि अगर मैं बात करूं कि फेरेल ने क्या कहा है कि हवा क्या होगी? सीधे नहीं चलेगी, हवा घूम के, उल्टी नहीं, मैंने क्या कहा? हवा घूम के चलेगी, सीधी नहीं चलेगी। यानी अगर मैं बात करूं हवा सीधे बह जाए तो हवा सीधी नहीं बहती, हवा हमेशा घूम के बहती है। कौन कह रहा है? फेरेल ने कहा। अब देखो फेरेल के साथ कोरियोलिस जो थे, कोरियोलिस उनका नाम था, उसी नाम से ये फोर्स यानी ये बल फेमस हुआ है। बल आप जानते हो क्या होता है ना? किसी भी चीज पे अगर आप क्या करते हो? बल लगाते हो तभी तो आगे बढ़ता है। तो अगर मैं बात करूं, कोरियोलिस ने एक फोर्स ढूंढना था, एक बल ढूंढना था, उस फोर्स को और उस बल को क्या नाम दिया गया? कोरियोलिस नाम दिया गया। ग्लोब आपने देखा है? ग्लोब देखा है। ये बीच वाली लाइन कौन सी है? 0 डिग्री। इसे विषुवत भी बोलते हैं, इसे भूमध्य भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भी बोलते हैं। इसके 3 नाम है, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ये अक्षांश है कि देशांतर? ये अक्षांश है, क्योंकि ये ऐसे है ना। अगर ये ऐसे होती तो देशांतर, ऐसे है इसलिए अक्षांश है। अगर ये ऐसे होती तो देशांतर होती। अब ये ऐसे खींची, 0 डिग्री की लाइन है, बहुत ध्यान समझना कोरियोलिस क्या कह रहे हैं। कोरियोलिस ने कहा ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। कोरियोलिस ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध से अगर कोई भी चीज फेंकी जाती है, किधर की तरफ? विषुवत रेखा की तरफ कोई भी चीज फेंकी जाती है तो वो सीधे नहीं आएगी। अगर उत्तरी गोलार्ध से कोई भी चीज फेंकी जा रही है तो किधर जाएगी? दाएं तरफ जाएगी। वो किधर जाएगी? दाएं तरफ जाएगी। और अगर दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी चीज फेंकी जा रही है तो किधर जाएगी? बाएं तरफ जाएगी। है दोनों अपोजिट, सीधी नहीं जाएगी। हम जब किसी से हाथ मिलाते हैं तो क्या करते हैं? अपना राइट हैंड और उसका राइट हैंड हमेशा क्रॉस में मिलता है ना, ऐसे सीधे तो नहीं मिलाते। अगर ऐसे सीधे मिलाएंगे तो उसका लेफ्ट होगा, मेरा राइट होगा, तो ये अपोजिट हो जाता है। हम जब भी मिलाते हैं तो ऐसे हाथ मिलाते हैं, तो उसका राइट होता है और मेरा भी राइट होता है। तो ये दोनों अपोजिट है। इधर क्या आया? दायां, और इधर आया बायां। अगर उत्तरी गोलार्ध से कोई भी चीज फेंकी गई तो वो सीधी ना के दाएं तरफ घूम के आएगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध से कोई भी चीज फेंकी गई तो वो सीधी ना जाके बाएं तरफ घूम के आएगी। समझ में आया यहाँ तक? ये कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस बल है, जिसमें उन्होंने कहा कोई भी चीज सीधी नहीं जाएगी, कोई भी चीज ऐसे घूम के जाएगी। अब बताओ ऐसे घूम के क्यों जाएगी? ये फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है। ये कंडीशन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हो रही है। पृथ्वी क्या हो रही है? घूम रही है। इसलिए कोई भी चीज जब नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से फेंकी जाएगी 0 डिग्री लाइन की तरफ तो वो सीधी नहीं जाएगी। अगर वो उत्तरी गोलार्ध से फेंकी गई है तो वो दाएं तरफ जाएगी, और अगर दक्षिणी गोलार्ध से फेंकी गई है तो वो बाएं तरफ जाएगी। फेरेल ने क्या कहा? हवा घूम रही है। कोरियोलिस ने कहा कोई भी चीज सीधी नहीं जाएगी। अब चलते हैं भारत की जलवायु पर, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा भारत की जलवायु समझ में नहीं आएगी। ये समझ में आ गया? अब भारत की जलवायु पढ़ते हैं। भारत की जलवायु में मैंने अभी बताया ना कि न्यूज में अक्सर सुना है कि मौसम मानसून आ गया है, मानसून चला गया है। तो इसके लिए पहले मैं भारत का मैप बना दूं तब समझ में आएगा। ठीक है? तो आपने सुना है न्यूज में कि भारत में मानसून आ चुका है, भारत से मानसून चला गया। ठीक है? तो ये भारत का मैंने नक्शा बनाया, मैप बनाया है। तो अब बताइए, अगर मैं देखती हूँ मानसून कहाँ से एंटर करता है भारत में? इस दिशा कितनी होती है? 4 होती है, 4 ही होती है। उत्तर, दक्षिण, इधर क्या आती है? इधर पश्चिम। इनके बीच में उत्तर पश्चिम, इनके बीच में उत्तर पूरब, इनके बीच में पूरब दक्षिण, इनके बीच में पश्चिम दक्षिण। ठीक है? पश्चिम दक्षिण। अब मानसून कहाँ से आ रहा है? पश्चिम दक्षिण से। भारत में मानसून हमेशा पश्चिम दक्षिण से आता है, याद रखना। मानसून कहाँ से आता है? पश्चिम दक्षिण से, तिरछे में आता है। अब
यहीं पे आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हवा सीधी नहीं चल रही। अगर सीधी आती तो यहाँ से एंटर करती। हवा पहले ही मैंने फेरल और कोरियोलिस बल पढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हवा कैसे चलेगी, तिरछे में घूम के चलेगी, तो सीधे नहीं आई, वो यहाँ से एंटर कर रही है। अब जब वो यहाँ से एंटर कर रही है हवा, अब मानसून कब आता है मुझे ये बताओ, मानसून कब आता है? मानसून आता है आपका जून में। जून से मानसून आ जाता है आपका। अगर मैं बात करूं 15 जून से मानसून आने लगता है। 15 जून से ऐसा क्या हो जाता है कि मानसून आ जाता है? क्योंकि कर्क रेखा पे हमारा भारत है, ये पता है ना। भारत को बीच से कौन सी रेखा काट रही है? कर्क रेखा काट रही है। पृथ्वी घूम रही है, ये भी पता है। और किसका चक्कर लगा रही है? सन का, सूरज का। पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है? सूरज का चक्कर लगा रही है। जब पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है तो पृथ्वी घूम रही है, सूरज का चक्कर लगा रही है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि कोई हिस्सा सूरज के बिल्कुल सामने होगा पृथ्वी का और कोई हिस्सा पीछे होगा। तो जून के महीने में कर्क रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। समझ में आया? जून के महीने में कर्क रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। जब जून के महीने में कर्क रेखा पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो हमें पता है ना कि जब बहुत ज्यादा हीट होता है, गर्मी होती है, तो पानी क्या बनने लगता है? भाप बनने लगता है। और एक चीज हमें पता है कि भारत 3 तरफ से किससे घिरा है? समुद्र से घिरा है। अरब, अगर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर नीचे इंडियन ओशन, हिंद महासागर है, तो यानी हमारा भारत 3 तरफ से किससे घिरा है? पानी से। और कंडीशन क्या हो गई कि कर्क रेखा पर सूरज किरणें जून में बिल्कुल सीधी पड़े। अब ये भाप बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। और इससे जब बादल बन गए तो ये बादल हवाएं लेके भारत में इंटर कर रही हैं। हवाएं सीधी आएंगी नहीं, हवाएं कैसे आएंगी? घूम के आएंगी। तो ये तिरछे में यहाँ से इंटर कर रही। अब देखो यहाँ पे पश्चिमी घाट और यहाँ पे पूर्वी घाट पहाड़ है। यहाँ पे कौन सा पहाड़ है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिम तरफ है इसलिए, पूर्व तरफ है इसलिए। विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से है ये पूरी पर्वत श्रेणी है। ठीक, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी और पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी। तो अगर यहाँ से हवा जो है मानसून लेके इंटर करी, बादलों को लेके इंटर कर रही है, तो यहाँ पे जब टकराती है तो 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। जब यहाँ पे मानसून टकराता है, किसके पास टकराता है? पूर्वी, अगर बात करें सॉरी पश्चिमी घाट पे टकराता है तो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। और एक शाखा कौन सी होती है इधर वाली? अरब सागर की शाखा। ठीक है, कौन सी? अरब सागर की शाखा। और एक शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। समझ में आ गया? बंगाल की खाड़ी की शाखा। 2 शाखा हो गई। ये कैसे हुई? पर्वतों से टकरा गई और टूट गई। टूट के 2 लेयर बन गई। एक शाखा इधर चली गई और एक शाखा इधर चली गई। अब इस शाखा का समझो। अब देखो मानसून कब आता है? जून में आता है। कब तक रहता है? सितंबर तक। सितंबर में वापस जब मानसून लौट रहा है वो भी कंडीशन बताऊंगी। 2 शाखा है जो इंटर कर रही है भारत में। ठीक है, अब मैं बता रही हूँ यहाँ से जब इंटर कर रही है कौन सी शाखा, जब यहाँ से इंटर करेगी तो इधर तमिलनाडु है और इधर केरल है। इधर तमिलनाडु है, इधर केरल है। जब यहाँ से वो इंटर कर रही है तो केरल में बारिश होगी पर तमिलनाडु में नहीं होगी। तमिलनाडु में बारिश नहीं होगी, होगी हल्की बूंदाबांदी होगी। क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र, मैंने अभी नहीं पढ़ा है, बता दो थोड़ा सा। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? देखो वृष्टि छाया क्षेत्र, यहाँ पे बीच में पर्वत है, यहाँ से बादल आए पानी लेके और यहाँ पे टकरा गए, यहीं पे बरस गए, तो 80% बारिश इधर हो जाती है। 80% बारिश इधर हो जाती है। इधर सिर्फ 20% बारिश होती है, यानी हल्की फुल्की बूंदाबांदी, ज्यादा बारिश नहीं होगी। तो यही कंडीशन है। यहाँ पे बीच में पहाड़ है तो केरल में बारिश कितनी वाली होगी? 80% बारिश। तमिलनाडु में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी। ठीक है, अब मैं इसको शाखा को बाद में बताती हूँ, पहले शाखा को बताते हैं। जो अरब सागर की शाखा है जब ये इंटर कर रही है तो आपने न्यूज में सुना मुंबई में बहुत बारिश होती है, डूब जाता है मुंबई। हाँ, तो जब ये इंटर करती है तो केरल में बरसते हुए महाराष्ट्र पहुंचती है और मुंबई में काफी बारिश कराती है। फिर ये भी शाखा यहाँ पे आप देखते हो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, श्रेणियां हैं। अरावली पर्वत श्रेणी से टकराती है और एक शाखा उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ जाती है, एक शाखा ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ मुड़ जाती है और एक शाखा इधर राजस्थान और गुजरात की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो एक
बन गई, एक जम्मू में निकल गई, एक उत्तर प्रदेश और एक राजस्थान और गुजरात की तरफ थोड़ी बहुत बारिश हुई। अब जो कंडीशन उसकी रही होगी पहली बार में, अब धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, उसका पावर कम होता जाएगा। नया फोन लेते हो तो उसकी बैटरी ज्यादा देर तक काम करती है, लेकिन जब वो फोन पुराना होने लगता है उसकी बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मानसून पहले तो यहाँ एंटर किया तो केरल में काफी बारिश, उसके बाद मुंबई में हुई, फिर जब ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता गया इसका पावर क्या होता गया, कम होता गया, क्योंकि बरस रहा है ना हर जगह। और फिर ये उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर, अब मैं इसको यहाँ पे रोक देती हूँ। अब देखो यहाँ से जब ये एंटर करी, कौन, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये सीधे जब यहाँ पे एंटर करती है तो मेघालय में एक जगह है मासिनराम। कौन सी जगह है, मासिनराम, जहां विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। विश्व में, भारत की बात तो कर ही रही हूं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो मेघालय के मासिनराम, लेकिन विश्व में मासिनराम में ही होती है। देखो यहाँ से जब बे ऑफ बंगाल से ये शाखा घुसी, इंटर करी, क्योंकि सीधी नहीं जाएगी, अगर यहाँ से टूटी तो यहीं से घुस जाती, नहीं, हवा घूम रही है। तो यहाँ से जब मानसून हवाओं को लेके, मानसून के साथ जब चल रही है तो ये यहाँ पे एंटर करती है, मेघालय के मासिनराम में जब एंटर करती है तो यहीं पे क्यों बरस जाती है, क्योंकि यहाँ पे 3 पहाड़ है। एक पहाड़ का नाम है गारो, खासी और जयंती। ये 3 पहाड़ है यहाँ पे, जिनकी डिजाइन कीप के डिजाइन की, कीप जानते हो ना, हाँ, कीप के डिजाइन की है। और कीप के डिजाइन की तरफ से इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और ऊपर भी पहाड़ है, तो तीनों तरफ से ये शाखा क्या हो जाती है, फंस जाती है। और जब ये फंस जाती है तो वहीं पे क्या करा देती है, बारिश, और वहां पे सबसे ज्यादा बारिश हो जाती है। जैसे मैंने वृष्टि छाया क्षेत्र बताया ना, तो अभी ये एक कंडीशन थी, अभी तीनों चारों तरफ पहाड़ होते तो बारिश बहुत तेज हो जाएगी। तो यहाँ पे भी 3 तरफ पहाड़ है, गारो, खासी और जयंती। तो मासिनराम मेघालय के, जहाँ पे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अब ये शाखा यहाँ पे बरसने के बाद थोड़ा बहुत पावर इसके पास रहेगा, ये इंटर करती जाती है पश्चिम बंगाल और फिर यूपी में, ये इस शाखा से जाके मिल जाती है। अब यही शाखा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बारिश करा देती है। मिलने के बाद ये दोनों शाखाएं जब मिल जाती हैं, थोड़ी बहुत यहाँ बारिश कराते हैं, बारिश कराने के बाद ये वापस आती हैं, ये वापस आती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पूरे टाइम सीधी रेखा पड़ेगी। कभी ऐसा भी होगा जब वो कंडीशन होगी और घूमने लगेगी हमारी पृथ्वी, तो कर्क रेखा पे सीधी किरणें सूरज की नहीं भी पड़ेंगी। तो ये कंडीशन होने लगती है और मौसम, जो मानसून है हमारा, वो क्या होने लगता है, लौटने लगता है। तो न्यूज में सुना होगा, लौटते मानसून से बारिश हुई, इंटर करते हुए मानसून से बारिश हुई। तो जब जो सितंबर में बारिश होती है, अब की तो बहुत ज्यादा लौटते मानसून से बारिश हुई थी, काफी जगह बिजली भी गिरी थी, इलाहाबाद में तो बहुत जगह बारिश हुई थी। तो जब लौटते मानसून से बारिश हो रही है, तो लौटते मानसून से जो बारिश होती है हमें देखने को मिलता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अब यहाँ पे तमिलनाडु में बारिश होगी। लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होगी, पहले इंटर कर रहा था तो केरल में हुई थी, तमिलनाडु में बारिश नहीं हुई। अब लौटते मानसून से बारिश होगी तमिलनाडु में, और ये पूरा दोनों शाखा मिलके यहाँ से आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, मिल जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ठीक, किस महीने में, सितंबर के महीने में। समझ में आ गया एकदम अच्छे से। 2 शाखाएं थी, एक शाखा थी बंगाल की खाड़ी, एक शाखा थी अरब सागर की और एक शाखा थी बंगाल की खाड़ी। सबसे ज्यादा वर्षा किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि मासिनराम में जो वर्षा हो रही है वो किस शाखा से हो रही है, बंगाल की खाड़ी से। गारो, खासी, जयंती में वो जाके क्या हो गई, फंस गई है, तो सबसे ज्यादा बारिश होगी। लौटते मानसून से हम देखते हैं कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बारिश होती है, और वो दोनों शाखाएं जब मिलती हैं तो यूपी और बिहार में थोड़ी बहुत बारिश होती है। अब अच्छा बताओ, जाड़े में भी कुछ बारिश हो जाती है, जाड़े के मौसम में भी कुछ बारिश हो जाती है। तो जेट स्ट्रीम एक हवा होती है जो पश्चिम से चलती है, पश्चिम यानी वेस्टर्न से, वेस्टर्न कंट्रीज से ये हवाएं चलती हैं, जेट स्ट्रीम इन्हें बोलते हैं। ये हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ क्या लेके चलती हैं, बादल। लेकिन जाड़े में उतनी तेज बारिश और लगातार बारिश नहीं होती, कम टाइम के लिए होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो ये जेट स्ट्रीम से जो बादल आते हैं तो जाड़े के मौसम में ये यहाँ पे बारिश करके चले जाते हैं। इसे भी क्या बोल सकते हो, इसे पश्चिमी विक्षोभ यानी गड़बड़ी। तो पश्चिम की तरफ से कुछ गड़बड़ी होती है, यानी जेट स्ट्रीम की जो हवाएं आती हैं और वो इंडियन मानसून को गड़बड़ करके
चली जाती हैं। तो जो ठंडी में बारिश होती है वो किससे होती है? जेट स्ट्रीम की जो हवाएं होती हैं जो कहाँ से चल रही हैं? पश्चिम से चल रही हैं, उनकी वजह से ये बारिश होती है। समझ में आ गया भारत की जलवायु? मानसून समझ में आ गया, पैरल समझ में आ गया, कोरियोलिस समझ में आ गया। ठीक है।